ब्लॉग शुरू करते हैं। जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम अपने चैलेंज का पहला स्टेट ट्रैवल करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो दोस्तों हम इंडियाना से निकल चुके हैं और जा रहे हैं ओहायो की तरफ। हमें जाना है ईस्ट की तरफ और हमारा जो लोड उतरेगा वो पोर्टलैंड मेन में उतरेगा, जो यूएस के एकदम ईस्ट में आता है। तो अभी हम निकल गए यहाँ से, हमारे पास 5 घंटा टाइम है। 5 घंटे में हमको वहाँ पे पहुँचना है ओहायो, और बीच में रास्ते में हमारा जिम आएगा तो जिम भी करते हुए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से सफ़र पे। देखो दोस्तों, बोलते हैं अमेरिका अमेरिका, रोड देखो यहाँ का, रोड ही बाबा। अभी हम ओहायो के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। ओहायो के बॉर्डर पे अभी हम आ गए हैं। यहाँ से अब 4-5 माइल में हम ओहायो एंटर कर जाएंगे। जब भी हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बॉर्डर पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक वे स्केल मिलता है, वे स्टेशन मिलता है, जहाँ पे हमारा ट्रक का सारा कुछ चेक होता है, वेट पेपर्स और ट्रक में कोई ख़राबी, सारा कुछ चेक होता है। तो अभी हम स्केल के अंदर जा रहे हैं। डर भी लग रहा है क्योंकि मेरा एक ट्रेलर का क्लियरेंस लाइट है वो काम नहीं कर रहा है। अगर पुलिस वाला देख लेता है तो उसके लिए हमको टिकट मिल सकता है। तो भगवान रक्षा करेंगे। हे भगवान, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, रक्षा करो प्रभु, त्राहिमाम प्रभु। हे माते, हे सिरा वाली माता, जयकारा सिरा वाली माता की जय। माता दी जय, भोलेनाथ जय, शिव शंकर जय, हनुमान जय, बजरंगबली। दोस्तों भगवान ने सुन ली मेरी, स्केल बंद है, यहाँ पे कोई भी नहीं है अभी हम नीचे उतर के देखते हैं, थोड़ा मुआयना लेते हैं यहाँ का। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं वेलकम साइन के पास। अभी जस्ट हम ओहायो एंटर किए हैं, तो वहाँ का जो वेलकम साइन होता है वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला स्टेट है वो है हमारा ओहायो, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ओहायो से जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा हो नीचे कमेंट में जरूर लिखना। तो दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये है स्केल, ये यहाँ का गवर्नमेंट स्केल होता है। यहाँ पे हमारा ट्रक का वेट को मेज़र किया जाता है और साथ ही साथ इंस्पेक्शन किया जाता है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ हमारे ट्रक में तो उसे आउट ऑफ सर्विस कर दिया जाता है और हमें टिकट मिल जाता है। यहाँ पे चालान को टिकट बोलते हैं। तो आज स्केल बंद है इसलिए आप हमको यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से एक्सरे किया जाता है, सारा कुछ चेक किया जाता है, वेट पेपर्स, वेट या कोई खराबी होगा ट्रक में तो सारा कुछ यहाँ पे चेक किया जाता है, पूरी तरह से एक्सरे कर देते हैं। आज अच्छा था कि स्केल बंद था और हम आज इसे क्रॉस कर लिए हैं, और वो रहा हमारा ट्रक। जा रहे हैं अभी ईस्ट की तरफ। जो हमारा लोड है ट्रेलर में वो लोड उतरने वाला है पोर्टलैंड मेन में, जो कि यूएस के सबसे ईस्ट में है। तो अभी जो हमारा ट्रेलर लोडेड है वो स्ट्रॉबेरी भरा हुआ है। तो अभी चलिए आपको हम दिखाते हैं। ये रहा मेरा ट्रेलर, स्ट्रॉबेरी से फुल कर रहा है, एक तो निकाल के खा जाए। तो ये भाई मेरा पूरा ट्रेलर स्ट्रॉबेरी से लोडेड है। इस लोड का जो प्राइस है वो है लगभग $8,500। यहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर्स ड्राइव करते हैं वो एक रूल्स के हिसाब से ड्राइव करते हैं। यहाँ पे 11 घंटा से ज़्यादा आप ड्राइव नहीं कर सकते। एक ऐप है जिसके अंदर हमारा सारा ड्राइविंग रिकॉर्ड होता है। उसके अंदर कहाँ हम रुकते हैं, कहाँ से चले हैं, कहाँ से लोड उठाए हैं, सारा डिटेल्स हमें फिल करना पड़ता है उस ऐप में, और वही ट्रैक करता है हमारा सारा लोकेशन वगैरह, और कितने घंटे हमारे ड्राइव के बचे हैं, सारा कुछ उसमें शो करता है। तो अगर रास्ते में पुलिस वाला अगर पकड़ता है तो सबसे पहले वो चेक करता है। अगर उसमें कोई वायलेशन होता है तो हमें उसके लिए भी टिकट मिलता है, और लाइसेंस भी सस्पेंड हो जाता है अगर 11 घंटा से ज़्यादा ड्राइव करते हैं। तो अभी हमारे बुक में पड़े हैं 5 घंटे ड्राइव के। अभी हम 5 घंटे में ओहायो को क्रॉस कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। हे भोलेनाथ, सबका भला करना, भलाई की शुरुआत हमसे करना। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अब निकलने का टाइम हो गया है। निकलते हैं यहाँ से अपने आगे के सफ़र के लिए। कितना अच्छा है, ऐसे ही मौसम में ड्राइविंग करने का मजा है। वैसे देख के हमको एक गाना याद आ रहा है।
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हर मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्यों घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोस्तों आप सोच रहे हैं हमको ये गाना क्यों याद आया। तो यहाँ पे नासा वालों ने एक रिपोर्ट जारी की है कि 15 तारीख को यानी कि कल एक उल्का पिंड एस्टेरॉयड गिरने वाला है जो धरती से काफी नजदीक से गुजर रहा है। अगर वो थोड़ा मोड़ा इधर डायरेक्शन चेंज करता है तो पृथ्वी खत्म। तो आपके पास एक दिन का समय है, जी लो जिंदगी, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। तो दोस्तों ये वीडियो कोई फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ नहीं है, ये एक्चुअल स्पीड है इसका। 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अभी ट्रक जा रहा है। और दोस्तों गाना वाना गा के मन तो बहला लिए, लेकिन डर लग रहा है थोड़ा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं अगर डायरेक्शन चेंज होता है इसका तो काफ़ी तबाही मचेगा। साइज है 720 फीट, अगर अर्थ के नज़दीक आ जाता है तो क्या आपको क्या लगता है, क्या नासा वाले या इसरो वाले इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता दो। बाकी हमारा तो सिर्फ एक ही डिस्ट्रॉयर है, जय महाकाल। बाकी जो होगा देख लेंगे। चलिए पहले जिम चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं अपने जिम, और आज हम लगाएंगे शोल्डर्स और लेग्स की वर्कआउट। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये है भाई अपना गरीबों का जिम। $10 में आप यहाँ पे मंथली जिम कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा जिम होता है, लेकिन हम लिए हैं $24 वाला, क्योंकि हमको चाहिए होता है कि कहीं भी जिम कर सकें। $10 में आप जहाँ एडमिशन लेंगे वहीं पे कर सकते हैं। अगर $24 वाला लिए तो उसको बोलते हैं ब्लैक कार्ड। अगर आपके पास ब्लैक कार्ड है तो आप US कनाडा कहीं भी, ऑल ओवर US ऑल ओवर कनाडा में कहीं पे भी जाके जिम कर सकते हैं। तो ये देखो इतना बड़ा जिम और केवल 5-6 लोग दिख रहे हैं अंदर। तो अभी शोल्डर्स का वर्कआउट ख़त्म भी नहीं हुआ था कि बिजली चली जाती है। देख लो भाई, यही अमेरिका, यहाँ भी लाइट जाता है। ऐसा नहीं है सुपर पावर डुपर पावर, यहाँ भी लाइट जाता है, यहाँ भी रोड पे गड्ढा है, यहाँ भी भिखारी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें सेफ्टी का बहाना दे के यहाँ से लात मार के जिम से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि लाइट चली जाती है। तो अभी हम अपने आगे के सफ़र के लिए निकल चुके हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए चलते हैं। तो कुछ दूर चलने के बाद अभी हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये रेस्ट एरिया है, ओहायो का एक रेस्ट एरिया है, हर स्टेट में होता है, तो यहाँ भी है। अभी यहाँ पे हम रुकेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि हमको करना है मूत्र विसर्जन। यहाँ पे आप कहीं भी ऐसे ही मूत्र विसर्जन नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा डेजिग्नेटेड एरिया के पास। पकड़े जाने पे बहुत बड़ा कानून है यहाँ पे, पकड़े जाने पे आपको फ़ाइन भी लगेगा, ऊपर से जेल भी हो सकता है। अभी देखो, अब ये जो साइड में आपको दिखेगा, अभी ये सारा फार्मिंग एरिया है, यहाँ भी होती है खेती। तो दोस्तों सूरज ढल चुका है और शाम हो चुका है, तो अभी हम किसी अच्छे ट्रक स्टॉप पे देख के रुकेंगे। तो ये हमारा सामने ही था पायलट का ट्रक स्टॉप, तो आज हम यहीं पे फ्यूल लेंगे और यहीं पे सोने का देखते हैं। अगर पार्किंग मिल जाता है तो यहीं पे आज सोएंगे। यहाँ से काफ़ी थोड़ा टाइट जगह है, यहाँ पे थोड़ा टर्न लेने में थोड़ा मुश्किल होता है, ध्यान से यहाँ पे मोड़ना पड़ेगा। ये देखिए सब लाइन से लगा के अपना फ्यूल लेने के लिए लाइन लगा हुआ है ट्रक। अभी ये पक्का अंदर सो रहा है, क्योंकि ये 2 पंप खाली है, फिर भी वो लाइन में पीछे लगा हुआ है। हम तो भाई इधर
अभी अंदर घुसाएंगे यहाँ पे सामने, जल्दी से लेंगे फ्यूल और निकलते हैं यहाँ से सोने के लिए। दोस्तों रात के बज गए 7 और हम पहुँचे हैं अभी फ्यूल लेने के लिए। तो यहाँ से हम फ्यूल लेंगे, जो ड्राइविंग आवर्स था वो ख़त्म हो चुका है, तो आज हम यहीं पे फ्यूल लेके और यहीं पे सोएंगे। ये हमें यहाँ पे पूछता है ट्रैक्टर रीफर, तो यहाँ दोनों में आप भरना चाहें तो यहाँ पे बोथ क्लिक कर लेंगे। और इससे हमारा यहाँ पे डेफ भी लगता है, डेफ, तो हमें डेफ भी भरना पड़ता है यहाँ पे। व्हीकल नंबर अपना डाल देते हैं। Do you want additional products such as bottle tape, oil, washer, fluid? No. यही एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे खुद से फ्यूल डालना पड़ता है। ये देखो अभी रेडी हो गया है हमारा पंप, अभी हम भर लेंगे। तेल भर रहा तब तक हम अपना शीशा साफ कर लेते हैं, काफ़ी गंदा हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम रीफर में तेल भरना ही भूल गए थे, तो अभी रीफर में तेल भरना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो है जो रेफ्रिजरेटर लगा हुआ था इसके अंदर, इसको भी फुल कर लेते हैं। अभी हमारा हो गया फुल। मेरा $540 का तेल गया है इसमें, 154 गैलन। 1 गैलन में होता है 3 लीटर। अभी ये हमारा चल जाएगा 1400 माइल। किलोमीटर में आप कन्वर्ट कर लेना कितना होता है। जब भी हम रुकते हैं कहीं पे तो सारा टायर वायर सारा कुछ चेक करते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं कहाँ पे क्या हो जाए। सब कुछ सही है हमारा। थोड़ा कैश चाहिए तो अभी हम अंदर से लेके आते हैं, क्योंकि एटीएम से जब निकालते हैं तो $4 लग जाता है फालतू का। तो अभी यहाँ से कैश लेंगे। गुड, हाउ आर यू? Can I get receipt from pump 19? Here Monday. Check number 136. Yeah, can you cash out a T-check for $65? Cancel a T-check? That's all. It ain't on your fuel, is it? I think you. This? No. No, I'll. No, we can't cancel it. You got your. No, I said that can you cash out a T-check? Oh yes. Yeah? I said cancel. My bad. Oh. Who's your accent? Yes, I can. Cash it in. Human customer. तो दोस्तों अभी हम कैश लेके आ गए अंदर से, क्योंकि रास्ते में ज़रूरत पड़ते रहता है हमें कैश का, तो हमारे पास कैश होना बहुत ज़रूरी है। उसको हमारा एक्सेंट समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए अगर सीधा मुंह बोलते हैं तो कोई समझ ही नहीं पाता, इसलिए थोड़ा जवान को ना टर्न करके बोलना पड़ता है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम आ गए अपने ट्रक के अंदर और अभी पार्क कर लेते हैं इसको पहले, उसके बाद खा पी के सोने का तैयारी करते हैं। आज यही
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।